नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे राजस्थान भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चंस। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा और इसी प्रकार की सीरीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली ही कवर हो जाएंगे। सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आपको पता है। वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा जिससे कि पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत सारे पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा इसके साथ। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है। तो हम सभी को पता है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान को ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। राष्ट्रीय मरु उद्यान को जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है कि इसकी जो टोटल इसका क्षेत्रफल है वो 3162 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। मतलब इतने एरिया में फैला हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा मरु उद्यान है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ये जो मरु उद्यान है ये जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में फैला हुआ है। अकलवुड फॉसिल पार्क भी इसी के अंतर्गत आता है और 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। राज्य का सबसे बड़ा ये अभ्यारण्य माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और जीवाश्म के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ के जो मुख्य पशु पक्षियों के अंतर्गत हम माने तो गोडावन आपको पता है कि क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, तो उसको ध्यान रखना है। वो सेवन घास में अंडे देता है यहाँ पे। और चिंकारा जो है वो भी यहाँ का मतलब कि प्रसिद्ध माना जाता है। तो चिंकारा को गजेला नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना का उद्देश्य नहीं माना जाता है। तो हमें पता है कि जो परियोजना का उद्देश्य नहीं माना जाता वो कौन सा वाला है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, बाढ़ नियंत्रण। और ध्यान रखना है दोस्तों कि जैव विविधता जो अधिनियम है वो 2002 का है और 2003 में उसे पारित किया गया था। इसके साथ ही राष्ट्रीय जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी स्थापना की गई थी और उसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय भोपाल में है, इसको ध्यान रखना है। और जैव विविधता से संबंधित भारत में 4 प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो भारत में 4 है। पश्चिमी घाट 3 मुख्य रूप से हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और इंडो बर्मा वाला जो क्षेत्र है वो। तो 4 मुख्य रूप से माने जाते हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इसके साथ ही हिमालय वाला रीजन जो पूर्वी हिमालय है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और इंडो बर्मा जो क्षेत्र है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सन 2011-12 में राजस्थान के निम्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र था। तो आज भी जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो उदयपुर वाले क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और उदयपुर को ध्यान रखना है दोस्तों कि झीलों की नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर भी उदयपुर को कहा जाता है। पुरू का वेनिस भी कहा जाता है और सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन के नाम से भी उदयपुर को जाना जाता है। ताल छापर अभ्यारण्य जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है, तो हम सभी को पता है कि ताल छापर जो है वो चूरू में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस मुख्य वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये जो है ये घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो चंबल वाला जो है, और चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। और चंबल नदी राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान के थार मरुभूमि में स्थित पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है। तो माना जाता है जैसलमेर में स्थित मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जैसलमेर जो है उसको स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हवेली और झरोखियों का शहर के रूप में भी इसको जाना जाता है। म्यूजियम सिटी जैसलमेर को कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है दोस्तों। और राजस्थान का अंडमान जो है, क्योंकि बिजलियां काफ़ी ज़्यादा चमकती है तो इस कारण से इसको राजस्थान का अंडमान के रूप में भी जाना जाता है। बिजलियां चमकती है लेकिन बारिश नहीं होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैव विविधता अधिनियम को बनाए तथा राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की थी। तो ये 2010 है। ये प्रश्न आपको कभी भी वन या वन्य जीवों से संबंधित अधिकतर जो क्वेश्चन मिले, खासकर वनों से संबंधित, तो 2010 की पॉलिसी महत्वपूर्ण रहती है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया। ये आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि राजस्थान द्वारा प्रथम जो वन नीति है वो कब बनाई गई थी। तो इसका आंसर आपको कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना है। अगला है कि राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं। तो जिला उद्योग केंद्र ध्यान रखिएगा, गलती से 33 मत लगा दीजिएगा क्योंकि कुछ जिले बड़े हैं तो उसमें एक से ज्यादा जिला उद्योग केंद्र स्थित हैं। किसी भी व्यवसायिक इकाई को स्थापित करने के लिए जिला उद्योग केंद्र से परमिशन जरूरी होती है। तो 36 है। ये बहुत पेपर में पूछा होगा क्योंकि आर्थिक समीक्षा का डेटा है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है वो कहां पर स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ब से बागवानी, ब से बीकानेर को ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट होगा। और एक और ध्यान रखना है कि शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जो या संस्थान जो है वो आपका जोधपुर में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा।
रखिएगा। श्री गंगानगर यहाँ पे लिख रखा है, तो अन्न का धान का या अन्न का कटोरा जो है वो गंगानगर को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, गेहूं का उत्पादन काफी ज्यादा होता है। और उदयपुर के बारे में अभी सारे नाम हमने डिस्कस किए थे कि झीलों की नगरी इसको कहा जाता है, सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। तो वैसे ये जब पेपर में प्रश्न पूछा गया था तो इसमें जैसलमेर और बाड़मेर दोनों ही ऑप्शन थे, तो दोनों को ही करेक्ट माना था। तो जैसलमेर बाड़मेर में विस्तारित है, 3162.50 किलोमीटर स्क्वायर की रेंज में ये फैला हुआ है। अगला है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है, विश्व जैव विविधता दिवस वो आप सभी को पता है कि विश्व जैव विविधता जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि कौन कौन से दिवस कब मनाए जाते हैं। तो विश्व जैव विविधता दिवस यहाँ पे 22 मई कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं है इस कारण से। विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून दिया है, उस दिन मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व वानिकी दिवस के रूप में अगर बोला जाए, वानिकी दिवस, वो 21 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे विश्व वानिकी दिवस होता तो हम 21 मार्च करेक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 22 मई है। और वानिकी सप्ताह पूछ ले तो 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। तो सारे महत्वपूर्ण है। रीट के पेपर में पृथ्वी दिवस के बारे में प्रश्न पूछा था, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है कि निम्न में से किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है। तो कौन सा है जिससे तेल की प्राप्ति होती है, तो वो आपका करेक्ट आंसर है रतन जोत। इसको ध्यान रखिएगा। और खेजड़ी दिया है, तो खेजड़ी के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसका वानस्पतिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरियो है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके साथ ही अगर कुछ के और के वनस्पति के नाम की बात करें तो रोहिडा का नाम टिकोमेला अंडुलेटा, और सेवन घास जो है उसको लिसिथुरुस सिंडिकुस के नाम से जाना जाता है, जो जैसलमेर के मरु उद्यान में काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और वहां पे ध्यान रखिएगा, उसमें जो गोडावन पक्षी जो है वो क्या देता है, अंडे देता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। गत कुछ वर्षों में राजस्थान में बाघों को पुनर्स्थापित करने के लिए कहां से कहां उसको स्थानांतरित किया गया था। तो आप सभी को पता है कि रणथंभौर से सरिस्का जो है वो वहां पे स्थानांतरित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण कौन सा है। तो मुख्य आकर्षण जो माना जाता है वो साइबेरियन क्रेन माना जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, साइबेरियन क्रेन करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी। तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट डेट 1981 है। घड़ियाल की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है। तो घड़ियाल के बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, राजस्थान की सबसे बड़ी जो नदी है वो चंबल है, इसको ध्यान रखिएगा। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली बनास है, इसको भी ध्यान रखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। निम्न में से कौन से वृक्ष को जंगल की आग या जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, पलास या ढाक जो है उसको इसी नाम से जाना जाता है। और सागवान के जो वृक्षों की प्रधानता है वो ध्यान रखिएगा, दक्षिण राजस्थान में काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। धोकड़ा है, राजस्थान में लगभग 50% से भी ऊपर क्षेत्र पर धोकड़ा पाया जाता है। और धोकड़ा क्या है, तो धोकड़ा ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का धोकड़ा जो है वो वृक्ष की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सुरक्षा नहीं है, खनिज भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, ये वृक्षों की श्रेणी में आता है। धोकड़ा के जो वृक्ष पाए जाते हैं, तो एक इसको करेक्ट कर लीजिएगा, खनिज की जगह क्या होगा, वृक्ष की श्रेणी में आता है। रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो रामसागर जो है वो कहाँ पे है, धौलपुर में है। रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में दोस्तों। और धौलपुर डांग क्षेत्र का काफी महत्वपूर्ण जिला आता है। धौलपुर में जो स्टोन पाया जाता है फ्रेंड्स, वो रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है और सबसे छोटे जिले में भी धौलपुर आता है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अंगाई बांध है धौलपुर वाले क्षेत्र में, जो राजस्थान का सबसे लंबा कच्चा बांध माना जाता है, जो पार्वती नदी पर अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो वो गंगानगर है। गंगानगर अन्न का भंडार कहा जाता है, गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि गंगानगर का प्राचीन नाम कौन सा है, तो रामनगर के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान में जो सर्वाधिक नहरी सिंचाई होती है वो गंगानगर में होती है। तो ये 2-3 फैक्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो अन्न का भंडार वाला, एक गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, रामनगर इसका प्राचीन नाम है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो नहरी सिंचाई होती है वो कहाँ पर होती है, गंगानगर वाले क्षेत्र में होती है। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, हम सभी को पता है, उदयपुर। और अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जिलों की नगरी पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है क्योंकि कश्मीर में जिले ज्यादा है, इस कारण से उदयपुर में जिले ज्यादा होने के कारण से इसको कश्मीर कहा जाता है। पूर्व का वेनिस भी उदयपुर को कहा जाता है। और सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन के नाम से भी उदयपुर को जाना जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो मुकुंदरा हिल्स आपका कहाँ पे है, तो वो झालावाड़ वाले रीजन, कोटा वाले क्षेत्र में पड़ता है। मुकुंदरा हिल्स
जो है तो आबू गलत दिया है। सरिस्का जो है वो सवाई माधोपुर, ये गलत दिया है, अलवर वाले क्षेत्र में है। रणथंभौर सवाई माधोपुर तो करौली दिया, ये गलत है। लेकिन केवलादेव भरतपुर जो कि पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है और केवलादेव शंकर के नाम के आधार पर रखा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। राजस्थान में दर्रा जो है वो अवस्थित है, तो दर्रा अभ्यारण्य जो है वो अवस्थित है। वो दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है आप सभी को ध्यान रखना है, झालावाड़ वाले रीजन में अवस्थित है। झालावाड़ वाले रीजन में गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। धोकड़े की वन की जो प्रधानता है वो काफी ज्यादा मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछा गया, अबली मिर्णी का महल कहाँ पे, तो इसी दर्रा वाले क्षेत्र में है। यहीं पर रावठा महल भी अवस्थित है और गागरोन का जो किला है झालावाड़ में आहू और काली सिंध के संगम पर, वो भी यहीं पर है। तो ध्यान रखिएगा, गागरोन का किला है, अबली मिर्णी का महल, रावठा महल, ये सारे यहीं पर अवस्थित है और गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया। और क्यों पूछा गया उसका कारण है क्योंकि तेंदू पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। लेकिन ध्यान रखना है कि तेंदू पत्ते को स्थानीय भाषा में टिम्बरू के नाम से जाना जाता है। और टिम्बरू पूछा गया था कि क्या है, तो ये लघु वन उपज है, क्योंकि एक पेड़ का भाग लिया गया या एक पौधे का भाग लिया गया, ये ध्यान रखिएगा। और तेंदू पत्ता जो व्यापार है उसको 1974 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, वो गवर्नमेंट के अंदर में आ गया। तो अब कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से बीड़ी नहीं बना सकता है। तेंदू पत्ता जो है वो मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि ये ताल छापर जो है काले हरिण या हिरणों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और यहीं पे कुरंजा जो पक्षी है वो भी पाया जाता है। यही महाभारत काल में हम ये बोल सकते हैं कि द्रोणाचार्य की शरण स्थली रही है, द्रोणाचार्य का निवास स्थान रहा है चूरू का जो है वो ताल छापर अभ्यारण्य क्षेत्र। राजस्थान में सागवान निम्न में से किस जिले में नहीं पाए जाते हैं, तो सागवान जो है वो दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं, जिसमें बांसवाड़ा, चित्तौड़ और डूंगरपुर आता है, लेकिन सिरोही नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सिरोही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि और सिरोही के बारे में ध्यान रखिएगा, सिरोही में जो अभ्यारण्य क्षेत्र है उसमें जंगली मुर्गों की प्रधानता पाई जाती है। और अभ्यारण्य क्षेत्र में ही गुरु शिखर है जो काफी प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस में है, तो केवलादेव ध्यान रखिएगा भरतपुर में है। और केला देवी जो है वो कहाँ पे है, करौली वाले क्षेत्र में पड़ता है। थार का कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है, तो थार का जो कल्प वृक्ष कहा जाता है वो कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है। और हाँ, एक और चीज ध्यान रखिएगा, केवलादेव जो घना पक्षी विहार है उसके बारे में कि 1956 में इसको पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1985 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ले लिया गया। और 1 अक्टूबर 1981 में इसको किस में लिया गया था, तो ध्यान रखिएगा इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, केवलादेव के बारे में। साइबेरियन क्रेन के लिए केवलादेव काफी प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों। और इस अभ्यारण्य क्षेत्र में जो पानी आता है वो अजान बांध से आता है। तो बाणगंगा और गंभीरी नदियों के संगम पर यह स्थित है, इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस किए हैं। और कदम के वृक्षों की यहाँ पे क्या पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। थार का कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है, तो खेजड़ी को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। खेजड़ी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोहिड़ा के बारे में हमने बोला था कि टिकोमेला अंडुलेटा और बबूल जो है वो मरुस्थली क्षेत्र का प्रधानता में पाया जाता है। तो प्रोसेपिस सिनेरेरियो इसका खेजड़ी का नाम है। 1983 में इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि राजस्थान का न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ पे है, तो चूरू में है। इसी कारण से राजस्थान का सबसे गर्म जिला भी चूरू को कहा जाता है। और चूरू जो है वो अपनी कलात्मक हवेलियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। 6 मंजिली सुराना की जो हवेली वो यहाँ पे पाई जाती है। खेमका और पारखो की हवेली भी चूरू में अवस्थित है। दानचंद चोपड़ा की हवेली भी यहीं पर अवस्थित है। और कन्हैयालाल बागला की जो हवेली है दोस्तों वो भी यहीं पे अवस्थित है। चूरू जो है उसमें एक स्थान है सुजानगढ़, और सुजानगढ़ को संगीतकारों का गढ़ कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये फैक्ट थे किसके बारे में, चूरू के बारे में। और सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। रामगढ़ विषधारी जो है टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। तो रामगढ़ विषधारी जो है इसको ध्यान रखिएगा, ये बूंदी में अवस्थित है। कहाँ पे, बूंदी में अवस्थित है। और बूंदी जो है इसको बावड़ियों का शहर, छोटी काशी के रूप में भी इसको जाना जाता है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से बूंदी को जाना जाता है। बूंदी का जो दक्षिण पूर्वी भाग है उसको 5242 के नाम से जाना जाता है। और कजली तीज कहाँ की, अपनी बूंदी वाले क्षेत्र की प्रसिद्ध है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर उससे कुछ फायदा हुआ हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी प्रकार के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।